Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये जो एक्सचेंज था, एक्सचेंज पे हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, कोई भी चीज बाय या सेल करते हैं। पर बाय सेल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ब्रोकर की, क्योंकि ब्रोकर क्या ओपन करता है हमारे लिए? डीमैट अकाउंट। तो ब्रोकर का काम होता है डीमैट अकाउंट ओपन करना। अब सवाल ये उठता है कि ब्रोकर ही डीमैट अकाउंट ओपन क्यों करता है, आप या मैं क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सेबी ने उसको दिया है, राइट? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एक्सचेंज है ना, ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी आपको। तो इसकी जो मेंबरशिप लेगा वो कौन है? ब्रोकर। और उसके लिए पैसा देता है पर सेगमेंट 25 लाख रुपीस, यानी 4 सेगमेंट हो गए तो 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपीस देकर ये आपको मेंबरशिप दे देगा और फिर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी सिक्योरिटी को ट्रेड करते हैं, शेयर्स, है ना। अब ये डीमैट अकाउंट कौन ओपन कर रहा है? ब्रोकर। और ब्रोकर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक्सचेंज का मेंबर है, उसने मेंबरशिप ली हुई है। अब ये डीमैट किसका ओपन होता है? क्लाइंट का, जो आप और हम हैं। अब ये जो क्लाइंट है ना, ये डीमैट के थ्रू एक्सचेंज को एक्सेस कर पाता है। और ये जो क्लाइंट है क्या करेगा? यहां पर जाकर ट्रेड करेगा। ट्रेड करेगा ना, तो ये ट्रेडिंग जब करेगा तो क्या करेगा? बाय करेगा या सेल करेगा। और बाय सेल करने पर हर ट्रांजैक्शन पर इसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। जब भी ये बाय सेल करेगा तो यहां से क्या क्या लगेगा? इस पे ब्रोकरेज लगेगी। अब ये जो ब्रोकरेज होगी ना, यही इस ब्रोकर की कमाई होगी, ध्यान रखना। क्यों 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है? इसीलिए कर रहा है ताकि आप लोग काम करो और इससे पैसा मिले। अच्छा, आप लोगों को जब प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो ब्रोकर की ब्रोकरेज तो बनती है ना। तो ये हर हाल में कमा रहा है, आप चाहे विन हो या लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, उसका पैसा फिक्स्ड है। दोनों पे ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन पे ली जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानते हैं कि आपने ना 100 रुपीज की कोई भी चीज बाय की और 102 जैसे उसका प्राइस गया आपने सेल कर दी, तो आपकी जो टर्नओवर हुआ ना वो कितना हुआ? 202 रुपीज। तो आपकी जो ब्रोकरेज लगेगी वो 202 रुपए पे लगेगी, ठीक है। और अगर ये नीचे आ जाता तो कम हो जाती, तो ट्रांजैक्शन पे लगती है आपकी ब्रोकरेज। अब जो मैक्सिमम ब्रोकरेज है कोई भी ब्रोकर चार्ज कर सकता है, वो कितनी कर सकता है? बिल्कुल कम होती। नहीं, देखिए, अगर स्टॉक नीचे चला जाता तो उसकी वैल्यू कम हो जाती ना। तो जो टोटल वैल्यू है बाइंग सेलिंग की, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन या टर्नओवर। वो टर्नओवर पर ब्रोकरेज लग रही है आपकी। अब जैसे इस एग्जांपल में हमने ये माना है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी आपका जो टर्नओवर है वो 202 का है। पर जो आप बोल रहे हैं, अगर मैं वो एग्जांपल यहां पर लिखूं तो हमारा जो टर्नओवर बना वो तो 190 रुपए का बना। तो 190 रुपए कम होते हैं, इसीलिए ब्रोकरेज भी कम होगी। और 202 रुपए उससे ज्यादा होते हैं, इसलिए ब्रोकरेज वहां ज्यादा होगी। ये अंतर है। तो जो मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है ना कोई भी ब्रोकर, वो 5 पैसे कर सकता है। और मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब ये पर करोड़ होती है, ध्यान रखना। यानी 1 करोड़ पर आपने खरीदारी की और 5 पैसे की ब्रोकरेज है, तो 5000 रुपए हो गई है, ठीक है, पर करोड़। तो ये ब्रोकरेज सिस्टम होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जी बोलिए ना। जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, हाँ जी। उसमें ब्रोकिंग वगैरह सब कटने के बाद दिखता है? नहीं, उसमें जो आपका जो नेट प्रॉफिट है, दो चीजें हैं। आपका ट्रेड क्लोज हो चुका है, तो जो शाम को कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट आएगी ना, उसमें एक्चुअल पिक्चर पता चलेगी आपको। क्योंकि अभी तो जो आपका प्रॉफिट है उसमें सरकार टैक्स भी काटेगी, उसमें आपको ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी, पर शाम को जो 6 बजे के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट आती है उसमें आपका नेट प्रॉफिट आता है। जो आपको नजर आ रहा है ना, मान लेते हैं आपने कोई ट्रेड किया, 10,000 रुपए का प्रॉफिट शो हो रहा है, वो 10,000 रुपए नहीं है, वो शाम को हो सकता है 500 रुपए का टैक्स और ब्रोकरेज लग जाए उसमें। तो अभी आपने बोला टैक्स भी लगेगा, है ना? जी। तो मान लो ऐसे डेली हमारा टैक्स कटता रहा, जी। ठीक है, उसके बाद जो साल का होता है उस पे भी टैक्स कटता है? नहीं, मैं बताऊंगा आपको कैसे बचा सकते हैं टैक्स, जैसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, जितने भी साल में आपने टैक्स दिया ना, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और जितनी भी ब्रोकरेज दी आपने साल में, वो भी एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, तो टैक्सेस का एक कॉलम बन जाएगा, ब्रोकरेज का एक कॉलम बन जाएगा। दोनों को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दोनों का टैक्स बना 2 लाख रुपए और ब्रोकरेज बनी 2 लाख रुपए, तो ये 4 लाख आपके एक्सपेंस हो गए जो आपने खर्चा किए। अब आपका जो प्रॉफिट था वो था 10 लाख रुपए का, तो जो आपका प्रॉफिट हुआ ना वो 10 लाख का था। अब इसमें से आप अपने एक्सपेंस को माइनस कर दो, 4 लाख का एक्सपेंस हो गया, माइनस कर देते हैं इसे, बचे नेट प्रॉफिट के 6 लाख रुपए। तो अभी इस साल से 12,75,000 तो टैक्स में कुछ है नहीं, पर आप तो, क्योंकि सरकार भी आपको सैलरी देती है, तो आपको कोशिश करना है कि अपने नाम से नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपने नाम से करोगे तो आपका टैक्स ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आप तो 12,50,000 में जल्दी फॉल हो जाओगे। तो आपके लिए ये सलाह है कि आप अपने अकाउंट से ना करें काम, ज़्यादा अच्छा है। पर फिर भी करते हैं तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा फिर कोशिश करिए कम प्रॉफिट हो, क्यों हो भाई, ज़्यादा हो। पर ये है कि आप जितनी ज़्यादा खर्चे करेंगे ना, वो आपका बच जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की अच्छी बात क्या होती है? फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बिजनेस इनकम है। तो आप मान लीजिए जो आपके मोबाइल का बिल है, इंटरनेट का बिल है, आप किसी से कोई सर्विसेज लेती हैं, आप किसी को अपना अकाउंट होल्ड करने के लिए सैलरी देती हैं, ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं। तो आप 20-25 लाख प्रॉफिट तक जीरो टैक्स में आ सकते हैं। अब एक्सचेंज को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सेकंड जो पार्टिसिपेंट है उसका नाम है एक्सचेंज, और ये जो एक्सचेंज है ये होते हैं 2 तरह के। पहला जिसे हम कहते हैं नेशनल एक्सचेंज, और दूसरा जिसे हम कहते हैं रीजनल एक्सचेंज। ठीक है, अब ये जो नेशनल एक्सचेंज है ना इंडिया में, वो भी हमारे पास इक्विटी के लिए 2 हैं, एक NSE और दूसरा BSE। ये जो रीजनल एक्सचेंज है ना, ये 24 है, इसमें इंक्लूडिंग दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है, दिल्ली, लुधियाना, अहमदाबाद, इस तरह के जितने भी एक्सचेंजेस हैं जो एक स्टेट से बिलोंग करते हैं। पर आप कहाँ पे काम करते हैं? आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें BSE, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में, और अगर हम NSE की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। अब आज के समय में NSE में लगभग अप्रॉक्स 2100 प्लस कंपनीज जो है ना वो लिस्टेड हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम BSE की बात करें तो 5500 प्लस कंपनीज हैं वो यहां पर लिस्टेड हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो NSE है यहां पर कम कंपनियां लिस्टेड हैं, और ये जो BSE है यहां पर ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, बावजूद उसके ये जो NSE है आज के दिन में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बताइए क्यों और कैसे? ज्यादा कंपनियां यहां हैं, कम कंपनियां वहां हैं, पर NSE बड़ा है, BSE छोटा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो कंपनियां ट्रेड करती हैं वो बड़े साइज की कंपनियां हैं, और यहां पर थोड़ी छोटी कंपनियां भी ट्रेड करती हैं, तो इसीलिए मार्केट कैप वाइज ये बड़ा है। ठीक है, अब टोटल ना हम बात करें ना, यहां पर कुछ कॉमन कंपनियां भी लिस्टेड है दोनों में, तो 7000 प्लस कंपनीज हैं जो टोटल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं।
तो टोटल लिस्टेड कंपनियां हैं 7000 प्लस। अब एक बात बताइए, 7000 को डेली बेसिस पर आप ट्रैक कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते। ये बात ना एक्सचेंज को भी पता है, तो एक्सचेंज ने ना क्या किया हुआ है ना, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका निकाला हुआ है। तो एक्सचेंज ने क्या किया हुआ है, इन 7000 कंपनीज को ना क्लासिफाइड किया हुआ है, किसमें? सेक्टर्स में। अब ये कंपनियां सेक्टर्स में क्लासिफाइड हैं। अब ये मान लेते हैं 100 कंपनीज मिलकर बना है बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 100 कंपनी से मिलकर बना है ऑटो सेक्टर, यानी ऑटो को सेक्टर में काम करने वाली 100 कंपनियां होंगी। 250 कंपनीज हैं मान लेते हैं आईटी में। इसी तरह से बहुत सारी और कंपनियां हैं, मान लेते हैं 50 कंपनियां होंगी एफएमसीजी में। ये एग्जांपल के लिए मान लिया। तो टोटल ये 7000 कंपनियां इसी तरह से सेक्टर में क्लासिफाइड हो सकती हैं। तो इसीलिए ना पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक इंडेक्स बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सेक्टर इंडेक्स। तो सेक्टर इंडेक्स हमें क्या बताता है? सेक्टर इंडेक्स हमें बताता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ के बारे में। एग्जांपल के तौर पर आज मान लेते हैं कि मार्केट में आईटी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, तो अब आईटी कंपनीज तो मान लेते हैं 250 हैं। इन 250 कंपनियों को तो आप ट्रैक नहीं करोगे ना, तो केवल आईटी सेक्टर का निफ्टी आईटी, जिसका नाम है निफ्टी आईटी को देखकर, जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू 35,000 है और आज ये 500 पॉइंट्स अप है मान लेते हैं, तो इसका मतलब है ये 500 पॉइंट्स अप है। तो इसका मतलब क्या है कि आज ये बता रहा है कि आज आईटी कंपनी अच्छा काम कर रही है, यही बता रहा है ना। तो हमें सारी आईटी कंपनीज को देखने की जरूरत नहीं है, केवल आईटी सेक्टर का निफ्टी आईटी इंडेक्स देख लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि आज के दिन आईटी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहने वाला है। आ रहा है समझ में? तो सेक्टर इंडेक्स क्या बताता है आपको? किसी भी सेक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में। आ रहा है समझ में? अब इसी तरह से जो एनएससी है ना, जैसा हमने बात की एनएससी में 2100 प्लस कंपनीज हैं, तो इसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट 50 कंपनीज को निकाल के बना है निफ्टी 50, यानी निफ्टी की वो बेस्ट 50 कंपनीज जिससे बना है निफ्टी इंडेक्स। और इसी तरह से ये जो बीएससी है, बीएससी में भी 5500 प्लस कंपनीज में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट 30 कंपनी से मिलकर बना है सेंसेक्स 30। तो ये जो सेंसेक्स 30 है और ये जो निफ्टी 50 है, इन दोनों को ही हम बोलते हैं मार्केट इंडेक्स, यानी पूरी मार्केट को ये दोनों इंडेक्स रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मार्केट अच्छा कर रही है या बुरा, आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 से पता चलता है जी। 30 कंपनी से मिला हुआ, दोनों वॉलेटाइल है, पर आप बोल सकते हैं ये ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है ना। ये 75,000 का है, ये सिर्फ 22-23 हजार का है ना। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे चलते हैं। अगर ये 1% चला है, ये भी 1% के आसपास ही चलता है, पर वैल्यू ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है ना, 75,000 है। तो आ रहा है सब कुछ समझ में? तो मार्केट इंडेक्स क्या होता है? जो मार्केट ओवरऑल के बारे में बता रहा है, और कोई सेक्टर इंडेक्स है वो क्या बता रहा है? किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बता रहा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए।
तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।